कभी सोचा है कि कुछ कहानियां, बस कुछ लाइनें हमारे रोंगटे कैसे खड़े कर देती हैं। आज हम सिर्फ एक कहानी सुनेंगे नहीं, बल्कि उसकी चीर-फाड़ करेंगे। चलिए, खाली बस की सवारी नाम की इस छोटी सी लेकिन भयानक कहानी की परतें उधेड़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतना डर पैदा कैसे करती है। तो सवाल ये है कि आखिर राज क्या है? कैसे बस चंद शब्द हमारे अंदर एक असली खौफ का एहसास जगा सकते हैं? चलिए, इस कहानी की बनावट को थोड़ा और करीब से देखते हैं और मिलकर इसका पता लगाते हैं। हर अच्छी हॉरर स्टोरी की जान होती है उसकी शुरुआत में, और खाली बस की सवारी हमें पहले ही सीन से एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देती है। चलिए देखते हैं कैसे। जरा अमित की हालत के बारे में सोचिए। देर रात, अकेलापन और कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं। ये तो डर के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है ना? लिखने वाले ने उसे फौरन एक ऐसी लाचार हालत में डाल दिया है। होने लगी ना थोड़ी सी बेचैनी महसूस। और ठीक तभी जब लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, एक बस आ जाती है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम बस नहीं है। ये पुरानी है, थोड़ी अजीब सी है, और इसका इस तरह अचानक आ जाना कुछ नॉर्मल नहीं लगता। ये पहला इशारा है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। तो अब जब माहौल बन चुका है, देखते हैं कि कहानी इस बेचैनी को और आगे कैसे बढ़ाती है। अब सारा खेल है छोटी छोटी परेशान करने वाली डिटेल्स का, जो धीरे धीरे अपना असर दिखाती हैं। अमित बस में चढ़ता है और उसे अंदर सिर्फ 3 लोग मिलते हैं। सिर्फ 3। ये खालीपन सुकून देने वाला नहीं है, बल्कि और परेशान करने वाला है। कभी महसूस किया है ऐसा किसी लगभग खाली पब्लिक जगह पर? कभी कभी सन्नाटा शोर से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। और फिर वो ठंड, ये बस बाहर की सर्दी वाली ठंड नहीं है। ये एक अजीब, एक अननेचुरल ठंड है। हॉरर कहानियों में ठंड अक्सर किसी अलौकिक चीज के होने का संकेत होती है। ये एक छोटा सा क्लू है कि कुछ बहुत बहुत गलत है। उस सन्नाटे को चीरती हुई एक नजर, सामने बैठी एक औरत अमित को बस घूरे जा रही है। कोई बात नहीं, कोई हरकत नहीं, बस एक लगातार परेशान कर देने वाली नजर। अब ये साइकोलॉजिकल डर है जो धीरे धीरे बन रहा है। चुप्पी बहुत भारी लग रही है और टेंशन वो बढ़ती जा रही है। तो अभी तक डर इशारों में था, बहुत सटल था। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां बस एक सवाल सब कुछ बदल कर रख देगा। बगल में बैठे एक बुजुर्ग कुछ कहते हैं। उनके शब्द बहुत सीधे हैं। बेटा, तुम इस बस में क्यों बैठे? लेकिन उनका पूछने का अंदाज, वो एक सवाल से कहीं ज्यादा है। वो एक चेतावनी है, एक खौफनाक एहसास कि अमित से कोई बहुत बड़ी जानलेवा गलती हो गई है। और फिर वो सच सामने आता है। ये बस 3 साल पहले खाई में गिर गई थी। इसमें बैठे सब लोग मर चुके हैं। बस इस एक लाइन में हर शक, हर डर की पुष्टि हो जाती है। जो अजीब सा एहसास था, वो अब एक भयानक हकीकत बन चुका है। और जैसे ही ये खौफनाक सच पता चलता है, सबूत भी सामने आ जाता है। एकदम पक्का सबूत। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। 2 आखिरी डरावनी बातें इस जाल को पूरा कर देती हैं। पहला, आईने में ड्राइवर का चेहरा है ही नहीं, एकदम भूतों वाली कंफर्मेशन। और दूसरा, बस धीरे धीरे उसी खाई की तरफ मुड़ रही है जहां 3 साल पहले सब खत्म हुआ था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब जब हमने इस कहानी की एक एक परत को खोलकर देख लिया है, तो चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं। आखिर इस कहानी में इतना असरदार तरीके से हमें डराने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया? ये सब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूले पर टिका है। सबसे पहले अकेलापन और लाचारी का माहौल बनाओ। फिर उसमें बेचैनी बढ़ाने वाले छोटे छोटे अननेचुरल क्लूज डालो। इसके बाद भयानक सच को सीधे सीधे सामने रख दो। और आखिर में इस बात को पक्का कर दो कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह है डर पैदा करने की एक परफेक्ट रेसिपी। तो ये विश्लेषण एक सवाल छोड़ जाता है, क्या सबसे ज्यादा डरावनी कहानियां वही होती हैं जो उम्मीद की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ती, जो ये बताती हैं कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता? अगली बार जब कोई डरावनी कहानी पढ़ें तो ध्यान देना, क्या आप इस फॉर्मूले को पहचान पाते हैं? और सोचिएगा कि ये एहसास आपको कैसा महसूस कराता है।